देश भर में गैस की किल्लतों के बीच इस वक्त हम उत्तराखंड के श्रीनगर क्षेत्र में मौजूद हैं। यहाँ पर तमाम रेस्टोरेंट हैं, चारधाम यात्रा का मुख्य स्थल है, मेन पॉइंट है और यहाँ पर तमाम तैयारियां होती हैं यात्रा को लेकर। लेकिन उससे पहले ही गैस सिलेंडर को लेकर जो हालात बने हैं, उसके बाद होटल रेस्टोरेंट्स की क्या स्थिति है, इसका जायजा लेने के लिए हम यहाँ पर पहुँचे हैं। ये एक होटल है चारधाम यात्रा मार्ग के श्रीनगर क्षेत्र में और यहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। पूरी तरीके से खाली पड़ा हुआ है ये पूरा रेस्टोरेंट, कोई भी ग्राहक यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। स्टाफ है, ओनर हैं, रेस्टोरेंट के जो तमाम कर्मचारी है वो यहाँ पर पहुँचे हैं, लेकिन हालात खुद दिखा रहे हैं कि किस तरह की दिक्कतें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। और कुछ लोग भी यहाँ पर पहुँचे हैं, उनसे बात करेंगे। वो मालिक हैं, स्टाफ हैं, कस्टमर हैं, क्या हैं? सर आपका क्या नाम है? सर मैं संजय खंडूरी। खंडूर जी, आप होटल में आए हैं लेकिन यहाँ तो हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। आप क्या सामान लेना है, मालिक हैं, क्या हैं आप? नहीं सर, मैं एज यहाँ पे मैनेज करता हूँ मैं यहाँ पे, लेकिन होटल की स्थिति देख लीजिए आप, सामने कुछ है ही नहीं। गैस की ऐसी समस्या हो चुकी है कि गैस शहर में उपलब्ध है नहीं है, और रेस्टोरेंटों में तो बहुत ही बुरे हाल है। मतलब इसमें हमारे कम से कम 20-22 लोग स्टाफ हैं। 2 दिन से इतनी स्थिति बुरी स्थिति हो रही कि क्या करें, लोगों को मना करना पड़ रहा है, कुछ है ही नहीं है हम पे। भाई जब गैस ही नहीं रहेगा खाना किससे बनेगा? तो ये बहुत बुरी स्थिति है और हम सरकार से एक गुजारिश करना चाहिए कि भाई कम से कम इस स्थिति को जितनी जल्दी हो सके, इससे व्यापार में बहुत बुरा असर पड़ रहा है। और ये श्रीनगर की बात नहीं, मेरे को लगता है कि पूरे गढ़वाल में, पूरे देश में ये स्थिति बनी हुई है। इस सरकार से हमारी एक मांग है कि इसको जल्दी जल्दी इसको सुचारू रूप से किया जाए। तो ये होटल रेस्टोरेंट्स की हालत शुरू हो चुकी है। हालांकि अभी 2 दिन ही हुए हैं इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होते होते, लेकिन हालात यहाँ पर बिगड़ने लगे हैं। कैंटीन की, अगर किचन की हम बात करें तो ये किचन है इस रेस्टोरेंट का। यहाँ पर देख लेते हैं क्या वाकई गैस सिलेंडर उपलब्ध नहीं है, किस तरह की दिक्कतें यहाँ पर हो रही हैं। किचन में काम हो रहा है लेकिन यहाँ पर गैस के माध्यम से तो कुछ भी जलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। गैस की भट्टी जरूर यहाँ पर लगी हुई है, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो हमको लगे कि वाकई गैस सिलेंडर का यहाँ पर यूज़ हो रहा है। और यहाँ पर तमाम तरह की चीज़ें पर्याप्त मात्रा में हैं। इधर तंदूर जरूर जल रहा है, तंदूर के माध्यम से शायद कुछ बनाने की कोशिश यहाँ पर हो रही है। और यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, सर आपसे जानना चाहेंगे, आपका क्या नाम है? सुधांशु नोडियाल। नोडियाल जी, आप रेस्टोरेंट में मौजूद हैं, क्या आप ओनर हैं, कंज्यूमर हैं, क्या हैं आप? मैं ओनर हूँ इस रेस्टोरेंट। अच्छा नोडियाल जी, तो यहाँ तो हम पहुंचे, बाहर आपके मैनेजर से हमने बात की, उन्होंने तो बता दिया कि सारी सीटें खाली पड़ी है, कुछ नहीं है, पीछे स्टाफ भी नजर आ रहा है, लेकिन क्या स्थिति है गैस सिलेंडर्स की? सिलेंडर नहीं है और जो है बिल्कुल भी हमारा आज काम जो है सब बंद है, काम सब बंद पड़ा है। ये थोड़ा बहुत स्टाफ के लिए खाना रखा हुआ है भट्टी में, बस बाकी रेस्टोरेंट क्लोज है। तो नोडियाल जी, स्थिति कब से बनने लगी? क्योंकि अभी 2-3 दिन से इस तरह की बातें सामने आई कि गैस की किल्लत हो रही है, कमर्शियल पे ज्यादा दिक्कतें आई हैं। असल में कॉमर्शियल सिलेंडर ऊपर से ही आने बंद हो रखे हैं जी। और हम लोगों ने गैस एजेंसी के मैनेजर से कांटेक्ट किया था तो उन्होंने कहा कि ऊपर से ही सप्लाई बंद है और डोमेस्टिक सिलेंडर्स हम यूज नहीं कर सकते कॉमर्शियल में। तो जब सिलेंडर नहीं आएगा तो तब रेस्टोरेंट गैस चलेगा। नहीं, तो अभी हम तो देख रहे हैं पीछे आपका काफी स्टाफ है, चल रही हैं चीजें, तो ये कैसे हो रहा है फिर, किस तरह से आप? असल में हमारे पास कल शाम तक का स्टॉक था और क्योंकि हमारा बहुत रनिंग रेस्टोरेंट है श्रीनगर का, तो हमारे 2-3 सिलेंडरों की खपत रोज की होती है। तो अब आदमी कितना स्टॉक रखेगा? भाई हमने 9-10 सिलेंडर जो हमने भरा के रखे थे, अभी पीछे होली भी थी तो उस वजह से भी जो है बहुत सारे कमर्शियल सिलेंडर यूज हुए हैं। और होली के बाद से नेक्स्ट डे वेडनेसडे था जब हमारी गैस आती है, तो इस बार ट्रक आया नहीं और हमने सुना कि पिछले 3-4 दिन से जो है कमर्शियल सिलेंडर आ नहीं रहे हैं। तो सिलेंडर नहीं आएगा तो फिर काम कैसे चलेगा? आप खुद बता रहे हैं कि रनिंग रेस्टोरेंट है आपका और तमाम तरह की चीजें आप यहाँ पर करते हैं, लेकिन अब कैसे, आप कंज्यूमर को कैसे एंटरटेन कर रहे हो? क्योंकि ग्राहक तो आते ही होंगे, उन्हें तो इस चीज से मतलब नहीं है कि है नहीं है, वो तो आप उनकी पूर्ति कैसे कर रहे हो? देखिए, लगभग जो है बहुत सारे लोगों, ग्राहकों को भी सोशल साइट के, सोशल मीडिया के माध्यम से या न्यूज चैनल के माध्यम से मालूम है कि सिलेंडर की रेस्टोरेंट धीरे धीरे क्लोज हो रहे हैं। और बाहर हम भी न्यूज सुन रहे हैं कि बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई में रेस्टोरेंट 50% रेस्टोरेंट क्लोज हो गए। तो थोड़ा कस्टमर भी डाउन हुआ है, कम हुआ है, डिमांड भी कम आ रही है, लेकिन जितने लोग आ रहे हैं अब मना करने के सिवाय क्या कर सकते हैं, कोई ऑप्शन नहीं है। तो नोडियाल जी, आप कुछ दिखाएंगे हमें कि किस तरह से आप इस वक्त यूज कर रहे हैं यहाँ पे चीजें, क्या कैसे काम कर रहे हैं आप? हमारे पास केवल काम करने के लिए ये 2 भट्टियां हैं कोयले की, और इस पे हम लोगों ने जैसे जो है, मैं इसको ये दिखाऊं, ये रखी हुई है ग्रेवी। अब अगर गैस होता हमारे पास तो ये 1 घंटे में या आधा घंटे में तैयार हो जाती। अब क्योंकि एक कोयला है तो ये 3-4 घंटे में इसको पकने में लगेंगे, तो एक फॉर्मेलिटी है केवल, बाकी जो है खाना तो कैसे बनेगा। जी। अच्छा, गैस सिलेंडर पूरी तरीके से समाप्त है। मैं दिखाता हूँ आपको। जी।
तो ये हालात हैं श्रीनगर जो मुख्य चारधाम यात्रा मार्ग के रेस्टोरेंट्स हैं। स्टाफ मौजूद है लेकिन काम करने को कुछ नहीं है। कारण उसका यही है कि गैस सिलेंडर, कमर्शियल गैस सिलेंडर यहाँ पर उपलब्ध नहीं हो पा रहे और जिस तरह के जो ओनर हैं रेस्टोरेंट के वो बता रहे हैं कल शाम तक का स्टॉक उनके पास जरूर था, लेकिन अब ये किचन के हालात हैं पूरी तरह से चकाचक है। कारण यही है कि काम होगा तब जा चीज़ें बनेंगी। ये किचन के रेस्टोरेंट हैं, गैस सिलेंडर है, ये देखिए गैस सिलेंडर का जो रेगुलेटर होता है वो बाहर निकला वाला सिलेंडर नहीं है और तमाम तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर बनाने की कोशिश हो रही है। ये सब रेगुलेटर निकल चुके हैं क्योंकि सिलेंडर यहाँ पर खाली हैं तो उनको लगाने का कोई मतलब नहीं बनता। एक सिलेंडर हमें नजर आ रहा है। नौडियाल जी, इसके बारे में क्या कहेंगे कि खाली एक ही सिलेंडर, आप इसे हिला के भी दिखा रहे हो क्या? हमारे पास जो है पुराने स्टॉक का एक सिलेंडर बचा हुआ था और इसमें आधा 1 किलो गैस बची है बस। उसके बाद हमारे पास कोई सिलेंडर नहीं। तो इसके बाद रेस्टोरेंट में क्या हो, क्या लॉक करेंगे आप, क्या करेंगे फिर? अब सर ओवन में कुछ अगर बर्गर पिज्जा वगैरह बन सकता है तो कोई कस्टमर आ गया तो, लेकिन कस्टमर ऐसे नहीं आता। देखिए रेस्टोरेंट में जो कस्टमर आता है वो वैरायटी ऑफ फूड लेने के लिए आता है। अब अगर कोई चाइनीज से मांगेंगे, कोई इंडियन से मांगेंगे, कोई साउथ इंडियन से तो हम ये नहीं कर सकते कि भाई हमारे पास बर्गर ही बर्गर है और पिज्जा ही पिज्जा है। और लगभग 15,000 रुपये पर डे हमारी सैलरी जाती है स्टाफ की, और जितने 22 लोगों का हमारा स्टाफ है किचन के अंदर का, और उसके बाद सर्विस स्टाफ है, उसके बाद जो है होम डिलीवरी वाले बॉयज हैं सारे। तो ये तो बहुत मुश्किल है, ये तो संकट की घड़ी है। और अब चलते चलते आपसे पूछ रहा हूँ, तो आपको क्या लगता है वाकई जो संकट पैदा हुआ है ये निपटेगा या क्या डिमांड आप लोग करते हैं? आप सर ये तो जो है सरकार, भारत सरकार के ऊपर है कि कब तक जो है तेल कंपनियों के ऊपर है, कब तक ये बात होती है, कब तक क्या होता है, अभी तो हम लोग इसमें क्या बता सकते। तो ये उत्तराखंड के श्रीनगर स्थित रेस्टोरेंट्स के हालात हैं कि तमाम दिक्कतें यहाँ पर होने लगी है। खुद ग्राउंड रिपोर्ट हमने दिखाने की कोशिश की है कि रेस्टोरेंट्स धीरे धीरे क्लोज हो रहे हैं क्योंकि जो स्टॉक था वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है और जो एक आध सिलेंडर है भी वो भी आधी अधूरी तैयारी के साथ है। काम जरूर चल रहा है लेकिन कैसे, कब तक चल पाएगा। हालात ये बन चुके हैं कि अब रेस्टोरेंट होटल्स पर ताला लगने लगा है। अजीत काम्बोज, उत्तराखंड न्यूज, श्रीनगर।